नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात में, जिसमें आज हम बात करेंगे कैदी महफूज नहीं, अपराधी बेलगाम, क्या कर रही है पुलिस, वर्दी पर सवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार स्पष्ट करते आ रहे हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए लखनऊ जेल और बुलंदशहर कोर्ट जैसे हाईली सिक्योर स्थानों पर हुई जघन्य वारदातों के लिए सरकार की मंशा को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। सरकार तो बार बार अपनी नियत या नीति को स्पष्ट करते हुए अधिकारियों को अपराधियों पर नकेल कसते हुए आपराधिक वारदातों के सिलसिले पर फुल स्टॉप लगाने की हिदायत देती जा रही है। साथ ही समय समय पर जिम्मेदार अफसरों से सख्ती से निपटते हुए दंडात्मक कार्रवाई को भी अंजाम दिला रही है। इसके बाद भी सरकारी अमले में शामिल अधिकारियों से लेकर निचले क्रम के स्टाफ की मनमानी या लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। हालिया दोनों घटनाओं को ही ले ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन में आकर मामलों की रिपोर्ट तलब करते साफ कर दिया है कि लापरवाह अधिकारियों को किसी हाल में भी बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा सरकार की मंशा पर सवालिया निशान खड़े करने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री या सरकार की मंशा को हकीकत बनाना ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी है। इसे ये वारदातें निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अमल न करने वाले अफसरों सहित नीचे के मुलाजिमों की उदासीनता और अक्षमता का परिणाम जरूर ठहराई जा सकती है। आखिर कानून का रसूख कायम कराने पर तो अफसरों सहित सरकारी अमले को खरा उतरना होगा। जेल में पूर्व मंत्री पर हमला, अदालत के बाहर है शीटर की हत्या, योगी सरकार ने रिपोर्ट मांगी। लापरवाहों पर कार्रवाई तय, कैदी और अदालत महफूज नहीं है। कानून व्यवस्था सुधार पर सरकार गंभीर है। देखिए रिपोर्ट। पहली घटना लखनऊ जेल में, जहां पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर बंदी ने लोहे की पटरी से हमला कर दिया। सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं, उन्हें केजीएमयू रेफर किया गया। पत्नी और बेटी रोते बिलखते नजर आईं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने न्यायिक जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार ने तुरंत रिपोर्ट तलब की और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। उधर बुलंदशहर जिला अदालत के बाहर दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर नईफ पर बाइक सवार बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। अदालत परिसर में भगदड़ मच गई, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन ये घटना भी बताती है कि मैदान में तैनात अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी की। थाना कोतवाली नगर के कचहरी रोड पर एक लड़की तस्मिया, जिसकी उम्र करीब 23 वर्ष है, अपने ही रिश्ते के एक लड़के जिसका नाम नईम अंसारी है के साथ प्रेम प्रसंग में थी। लड़की के घर वाले इस प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे और जैसे ही उन्हें पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के साथ कचहरी रोड पर आई है, लड़की के भाइयों ने वहां पहुंचकर नईम अंसारी की हत्या कर दी। थाना प्रभारी द्वारा मौके पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीरी सूचना प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अभियुक्त लोगों की तलाश जारी है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 4 जने थे, 3 आदमी थे, एक लड़की थी। उन्होंने फोटो खींच दिया, अपने फोटो खींच दिया। फिर बढ़िया 2 जने जो थे, उनके साथी जो थे वो भी आ रहे हैं, वो निकले और 2 जने एक्स्ट्रा घुसे, उन्होंने मारना शुरू कर दी। बस उनके हाथ में क्या हथियार था? चाकू वाकू थे। तीनों क्या 2-3 आदमी थे? दो घुसे थे अंदर तो, और उधर मार के तुम भीतर पत्ते पैदल भागी, पैदल ही भगे वहां। हम लोग भाग आगे से जो बात क्या होगा। लखनऊ जेल से लेकर बुलंदशहर कोर्ट के बाहर तक दोनों घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि सरकार की मंशा भले सख्त हो, लेकिन जमीनी स्तर पर अफसरों की लापरवाही ने कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल, क्या लापरवाह अफसरों की जवाबदेही तय होगी ताकि जनता का भरोसा कायम रहे।
लखनऊ की जेल में पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला और बुलंदशहर कोर्ट के बाहर हिस्ट्री शीटर नईफ अंसारी की दिन दहाड़े हत्या वास्तव में स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक अफसरों की अक्षमता को साबित करती है। जेल व अदालत जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में आखिर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? आखिर लखनऊ जेल में हमलावर कैदी तक कैंची कैसे पहुंची और किसने पहुंचाई? क्या राजधानी स्थित कारागार गेट पर मुलाकातियों की तलाशी नहीं की जा रही है? अगर तलाशी होती है तो क्या कारागार स्टाफ भी इसमें शामिल है? किसी मुलाजिम ने सरकार पर सवालिया निशान उठाने वालों के लिए मौका तैयार कराने की साजिश में सहभागिता निभाई? लगभग इसी तरह के सवाल अदालत परिसर के पास हुई हत्या भी जहन में खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल और अदालत जैसे हाई सिक्योरिटी जोन अगर असुरक्षित हैं, तो आम आदमी का भरोसा कौन बनाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जब कैदी महफूज नहीं है, अपराधी बेलगाम है, ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार इस बात को कहते हैं कि अपराध है उसे उन पर नकेल कसी जाएगी, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। हालांकि जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो इससे काफ़ी इतर है और अपराधी जो है वो बेलगाम नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ उसको लेकर सपा ने भी बीजेपी को घेरा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर। कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर अपराध जो है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कब खत्म होगा। अपराध जिस तरीके से एक लंबे समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसका कोई उचित परिणाम जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अबरुल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हुकुम सिंह सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश कुमार मिश्रा जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश बर्नवाल हमारे सहयोगी अमेठी से, मनीष तिवारी संवाददाता लखनऊ से, अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मनीष जी से। मनीष जी, जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम है, पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी अपराध को नियंत्रण कर पाना अभी उतना ज़्यादा संभव नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लाख दावे पेश करते हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है कि कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा चुका है, लेकिन जब ये देखने को मिलता है कि जब जेल के अंदर या पुलिस कस्टडी में ही या तो हत्या हो जाती है या हमला हो जाता है, तो वहाँ पर सवाल जो है सरकार पर उठता हुआ लाजमी होता है कि क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए, अगर हम पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद की बात करें, जिस प्रकार से जेल के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ और हमला इस कदर था कि उनके सर में जो है करीब 10 टाँके लगे हैं। हालांकि उनका इलाज हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो है पूरी तरीके से सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि पूरी जांच जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए और आज की डेट में जो है कोई भी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपराधी एक समय में ये मानते थे कि अगर जेल के अंदर हैं तो वो सुरक्षित है। लेकिन जिस प्रकार से कल गायत्री प्रसाद के ऊपर जो हमला हुआ, तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम इससे पहले की भी बात करें, चाहे अदालत में जो है किसी भी अपराधी की हत्या हो जाती है, अगर हम अतीक अहमद को लेकर के पुलिस कस्टडी में जो है उसको मेडिकल जब कराने ले जा रहे थे, तब वहाँ पर अपराधियों ने आकर के अतीक अहमद की हत्या कर दिया। उस पुलिस कस्टडी में थे अतीक अहमद, तो उस वक्त भी सवाल उठे थे और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार जो है विपक्षी दल जो है सरकार को घेरते रहते हैं। वहीं पर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री शुरुआती दौर से लगातार जो है बयान देते आते हैं कि अपराधी जो है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, या तो कोई भी अपराधी इस प्रकार की कोई भी घटना करता है तो या तो उसका हाफ इनकाउंटर देखने को मिलता है, या तो अपराधी जो है पुलिस के द्वारा जो है उसका इनकाउंटर कर दिया था। ये सिलसिला जो है 2017 से लगातार
जारी है। लेकिन अगर हम जेल के अंदर से लेकर के और पुलिस कस्टडी और अदालत को सभी पहलुओं को जोड़ें तो सभी पहलुओं में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी खामियां देखने को मिलती हैं कि जहां पर जो है, चाहे हालांकि कह सकते हैं कि भले ही वो अपराधी हो, अतीक अहमद हो या कोई भी अन्य अपराधी जिसकी कोर्ट में हत्या की गई हो, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना, ये सबसे अहम बात देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। जिस प्रकार से ये जेल का गायत्री प्रसाद का जो है पूर्व मंत्री, इनके ऊपर ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी जेल के अंदर ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां पर अपराध 2 गुटों में मारपीट हुई है, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो या बाकी कई अन्य जेलों का मामला हो। या तो ये अपराधी घायल हो जाते हैं आपस में, उन तक हथियार कैसे पहुंच जाते हैं उनके पास, चाहे लोहे की रॉड हो या तो कोई भी हथियार, चाहे चाकू कैंची, किस प्रकार से अंदर जेल के अंदर पहुंच मनीष, ये वापस आएंगे आपके पास। सतीश बर्नवाल से योगी अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, अगर हम अमेठी की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति जो है, कानून व्यवस्था जो है वो नजर आती है? हम आपको बता दें कि कल रात में जिस तरीके से जो यहाँ पे अमेठी में जो है सूचना मिली कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर जेल के अंदर ही हमला हो गया है, वैसे ही यहाँ पर उनके समर्थकों में काफी रोष और व्याप्त हुआ और शुभ चिंतक उनके पर भी पहुंचे। लेकिन जैसे ही उनके घर लोग पहुंचे हैं, उसके पहले ही उनके आवाज नहीं आ रही है आपकी सतीश जी। ठीक है, वापस आते हैं। अनिल मीना संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की कानून व्यवस्था नजर आ रही है? जी देखिए, ऐसे बिल्कुल जनपद नगर बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में कानून व्यवस्था के नाम पर सवाल निशान खड़ा होता है। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से कचहरी की जो हार्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगते हुए नगर कोतवाली का एक हिस्ट्री शीटर नईफ अंसारी अपने एक बताते हैं कि वहीं की नगर कोतवाली क्षेत्र की एक लड़की को लेके जाता है और वहाँ वो कोर्ट मैरिज के लिए जाता है और फोटो खिंचवाने के लिए जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहाँ पे अज्ञात ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है और जो चाकुओं से जो वार किए जाते हैं वो इतने बुरी तरह से वार किए जाते हैं कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी कचहरी पे जो हमलावर है वो घटना को अंजाम देने के बाद में फरार हो जाते हैं और अभी तक पुलिस का जो मानना है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारियों की जिस तरह से पुलिस कर्मियों की जो लापरवाही देखने को मिली है वो वाकई कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार हिस्ट्री शीटर जैसे आरोपी के कचहरी पे आता है और आने के बाद उसकी हत्या भी हो जाती है और हमलावर हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं। हालांकि जो अधिकारी है अब बड़े बड़े दावे करें, अपनी सफाई पेश करें, तमाम अधिकारी के जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि जो अधिकारियों का कहना है कि जो लड़की के जो परिजन थे उनको, अधिकारियों का जो मानना है कि लड़की के परिजनों के द्वारा हत्या कराई है, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत सामने ऐसा पेश नहीं हुआ है कि जो हमलावर कौन थे, किसके द्वारा हत्या की है। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका जो मंसूबे थे कि सुरक्षा जो जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडा माफिया लगातार जो खत्म कर दिए गए हैं, लगातार जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी है। लेकिन ये जो कल की जो घटना है इसने सवालिया निशान करते हैं। आखिरकार जो कचहरी पर हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, उसके बाद भी हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं और पुलिस अभी। ठीक है अनिल मीना जी, वापस आएंगे आपके पास। महेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व IPS हैं। महेश जी, बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा होगा आपने और कोशिश हमेशा यही रहती है कि अपराध जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ख़त्म हो पाना बड़ा मुश्किल है। कम हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अपराध जो है वो समाप्त होना एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना करना है जो बड़ी आदर्श स्थिति है, क्योंकि आप किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते, क्योंकि मानसिकता ही अपराध कराती है। यहाँ जो अपराध हुए हैं, जो 2 घटनाओं का जिक्र आपने किया है, एक हिस्ट्री शीटर की हत्या हुई है और एक गायत्री प्रजापति के ऊपर जेल के अंदर अटैक हुआ है। नहीं, इससे पहले तमाम अतीक अहमद को मार दिया गया। मैं उसी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए, जेल कस्टडी जो है, जेल के अंदर आप देखें तो दैट इज नॉट पुलिस कस्टडी, इट इज द जुडिशियल कस्टडी। जेल के अंदर जितने भी अपराधी हैं वो सब न्यायालय के विचाराधीन अपराधी हो, न्यायालय की कस्टडी में एक तरह से है। उसके लिए एक अलग फोर्स है, जेल सुपरिटेंडेंट है और उनके जो
बंदी रक्षक हैं वगैरह जो हैं वो सब हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक हिस्ट्री शीटर को मार दिया। अब आप कह रहे हैं अतीक अहमद की बात है, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जेल के अंदर यदि अटैक हो रहा है और कोई गायत्री प्रजापति एक हाई प्रोफाइल अपराधी तो नहीं कहेंगे, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और निश्चित रूप से वो जेल के अंदर है, तो उनकी देखरेख इसलिए भी जरूरी है कि यदि उनके ऊपर अटैक, यदि किसी दूसरे के ऊपर अटैक हो गया होता, किसी और साधारण अपराधी के ऊपर अटैक हो गया तो इतनी चिंता होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े एस्टैब्लिश्ड लीडर रहे हैं, अब वो दुर्भाग्य है उनका कि वो जेल में है इस समय, और काफी लंबे अरसे से जेल में है। कुछ ऐसे अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हुए हैं जो कि यौन उत्पीड़न और आय से अधिक संपत्ति इत्यादि वगैरह काफी मुकदमे उनके ऊपर। लेकिन सवाल सुरक्षा का है। देखिए, चाहे गायत्री प्रजापति हो चाहे कोई साधारण अपराधी हो, सवाल सुरक्षा का है। सुरक्षित रहना चाहिए जेल के अंदर। और यदि पाली एक कैंची जैसे एक उसने हथियार का प्रयोग किया है, जो शार्प, जो एक बड़ा धारदार हथियार है, कैंची का प्रयोग किया है, वो उनकी जान भी जा सकती थी। वो तो सर पे लगा के कहीं किसी और वाइटल पार्ट पे लग गया होता, गर्दन पे लग गया होता या उनके सीने में लग गया होता, तो उनकी जान भी आ सकती थी। यहाँ पर ये जो जेल में जो जेल वार्डन्स और जेल का जो पुलिस स्टाफ है, ये पूरी लापरवाही है। मैं बता दूं आपको, उनकी लापरवाही केवल उसी जेल में नहीं है, अमेठी जेल में नहीं है, उनकी लापरवाही पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप बलिया से चलिए और सहारनपुर आ जाइए, कोई ऐसा जेल नहीं है जिस जेल में यदि कभी भी आप अचानक रेड कर लें तो वहां पर कुछ इस तरह की चीजें ना मिले, आपत्तिजनक चीजें ना मिले, जिनसे कि अब बागपत में एक बागपत बड़ा माफिया था, उसकी हत्या कर दी थी बागपत जेल में, अंदर ही जेल के अंदर हत्या हुई थी उसकी। तो अब आप देखिए कि एक निश्चित रूप से नियोजित अटैक ना उनके ऊपर। ऐसा नहीं कि वो अचानक कोई झगड़ा हो गया, गायत्री पे गाली दे दी उसको और उसने आकर कैंची मार दी उसके, ऐसा नहीं है। वो निश्चित रूप से एक मोटिव है और एक निश्चित रूप से मोटिव के साथ उनके ऊपर अटैक हुआ है और वो जानलेवा अटैक है। मतलब ये नहीं कि मतलब हल्का फुल्का अटैक होगा 10 टाँक के आगे तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता था। ये जरूर है कि वो बच गए या उनके किसी वाइटल पार्ट पे वो नहीं लगी धारदार हथियार की चोट, तो बच गए। जहां तक सवाल सुरक्षा का है तो निश्चित रूप से पूरी लापरवाही है जेल की, जेल स्टाफ की पूरी लापरवाही है, चेकिंग का ना होना। दूसरी बात, अपराधियों से मिली भगत, अपराधियों से वसूली, ये जेल का स्टाफ करता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई जेल नहीं है जहां पर यह कार्य ना हो रहा हो, पहली बात। और यही कारण बनता है इन सब चीजों के, इन घटनाओं का, जो घटनाएं होती हैं जेल के अंदर, यही कारण बनता है। नंबर 1। महेश जी वापस आती हूँ। महेश जी मैं वापस आऊंगी आपके पास, जरा और लोगों का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। अविरल मलिक जी, देखिए शुरुआत में मैंने ये जरूर कहा कि अपराध कम किया जा सकता है, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम यहाँ पर कल्पना करते हैं राम राज्य की, और जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो उसका मतलब होता है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ हम कम ज़्यादा की संभावनाएं थोड़ी बचती नहीं है। और उसके बाद लापरवाही की पराकाष्ठा इस लेवल पर है, अभी महेश कुमार जी भी बता रहे हैं कि लापरवाही जिस तरीके से की जाती है या बरती जाती है, क्यों इस तरीके का क्यों ढर्रा बना लिया है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार कह रहे हैं कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, फिर उनके मंसूबों पर इस तरीके से पलीता लग रहा है। जी देखिए, जहां तक विषय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, प्रदेश की सरकार का, हम लोग पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर स्पष्ट है और पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ सजग है कि किसी भी रूप में इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए और क्राइम रेट पूर्ण रूप से डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट। तो उस आधार पर हमारी सरकार चल रही है। और जहां तक विषय इस प्रकार की घटना का, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाती है। जो भी प्रशासन हो, एक तरीके जो भी जेल प्रशासन हो या जो भी कर्मचारी हो, अगर किसी की उसमें त्रुटि रही है, किसी अधिकारी की त्रुटि रही है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाती है और की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अब रही बात जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश में राम राज्य की, तो तुलनात्मक अध्ययन की अगर बात कर ली जाए, अगर एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी कर ली जाए समाजवादी पार्टी सरकार की 2017 से पहले का यूपी और 2017 के बाद का यूपी, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है कि राम राज्य है और किस प्रकार से है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आज रात को 2 बजे भी बहन बेटियां अपने घर से बाहर जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडे, माफिया, दंगाई, अपराधी नहीं है, और अगर कहीं है तो वो जेल में है, और अगर कहीं बाहर है तो जेल पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सजग है। बीइंग अ बीजेपी प्रवक्ता, आप जरूर सीना ठोक के कह सकते हैं कि बहन बेटियां 2 बजे जा सकती हैं बाहर, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, मैं खुद नहीं निकल सकती 2 बजे बाहर। मैं नहीं निकल सकती 2 बजे बाहर। मुझे पता है कि मुझे 7-8 बजे एनी हाउ घर पहुंचना है, क्योंकि एरिया सेफ नहीं है। मुझे घर वाले बोलते हैं एरिया सेफ नहीं है, प्लीज़ टाइम पे 7-8 बजे से पहले घर आ जाना। तो आप तो सीना ठोक के कह सकते हैं, लेकिन बीइंग अ गर्ल मैं इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करती हूँ। वापस आऊँगी मैं आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं अपराधी किस तरीके से बेलगाम है और अपराध कितनी चरम पर है, जहाँ योगी आदित्यनाथ कल्पना करते हैं कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं क्या कर रही है पुलिस। वर्दी पर सवार कैदी महफूज नहीं, अपराधी बेलगाम। हुकुम सिंह सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुकुम सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? गायत्री प्रजापति पर हमला होना और ये जो इंसिडेंट्स लखनऊ, बुलंदशहर, अमेठी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने अभी प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऐसे लोग जो सरकार की सिर्फ यहाँ ये मानो कि सरकार के जो काम हैं उनको गिनाने का काम करते हैं, लेकिन ये इनकी आंखों के सामने हो रहा है कि एक पूर्व मंत्री, एक समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता है ना, वो लहूलुहान हो गया, उसकी हत्या होते होते बच गई और उसका हत्या का प्रयास किया गया। आज समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी कि उनका शोषण किया जाए, या वो यादव समुदाय से होते हैं, या जातिगत बात में इसलिए कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी से जो भी जाति का आदमी जुड़ा हुआ है वो सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि हमें अगर कोई हरा सकता है या हमें कोई सत्ता से बाहर कर सकता है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे मुकदमों का डर, पुलिस का डर। आज पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं को तंग कर सकती है, लेकिन आप उनकी ड्यूटी देख लो। जेल में हत्याएं हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, थानों में हत्याएं हो रही हैं। इससे पुलिस के ऊपर कोई ना तो कार्रवाई होती है। पुलिस प्रशासन इस समय, हुकुम सिंह जी, एक बहुत सीधी सी बात है, एक बहुत सीधी स्पष्ट सी बात मैं बताती हूँ। सत्ता किसी की भी रहे, पक्ष विपक्ष बदल जाता है, सवाल वही रहते हैं, बातें वही रहती हैं, अपराध भी वैसे ही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल बीजेपी वाले आपसे सवाल पूछ रहे थे और आज आप बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं। नेता कह रहे थे कि बहु बेटियां सुरक्षित हैं, बनारस में आधी रात को बेटी जला दी जाती है। आप सोचिए, लड़कियां आज सड़कों में निकल नहीं रही हैं। आप किस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं? शायद आप जिस जोन में रहते होंगे वो सेफ जोन होगा। आप किसी भी, चाहे बनारस ले लो, हाथरस ले लो, लखनऊ ले लो, आप किस जगह की बात करते हो? अभी कुछ दिन पहले पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी। आज पुलिस बेनकाम हो गई, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरीके से ऑफिसरों को अगर टर्मिनेट किया जाए तो उनके अंदर शायद कुछ डर बैठे। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण रहेगा, ये प्रशासन यूं ही नहीं सुधरेगा।
प्रशासन को सुधारने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी और अपने कड़े निर्देश देने पड़ेंगे, वरना भारतीय जनता पार्टी अगर संरक्षण देती रही तो अपराध यूं ही गलियों में खुलेआम होता रहेगा और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं, केवल 10 सेकंड। जी देखिए, जहां तक विषय हुकुम सिंह जी आपने जो कहा, बिल्कुल ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार से कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर अपराध की जहां तक आपने बात की, निश्चित रूप से दुखद है, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी अपराधी को, आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा, ये हमारा स्पष्ट मानना है। और किसी अधिकारी की भी इसमें त्रुटि रही होगी, चाहे वो IPS हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर वो दोषी पाया जाता है विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, नायद अकील जी क्या कहना चाहती है? देखिए, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, अपराध किस तरीके से चरम सीमा पर, एट द एंड वो पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं कि आपकी सरकार, आपकी सरकार, आपकी सरकार। मेरा तो विषय यही है कि सरकार किसी की भी हो, अपराध कब आज तक कम हुआ या खत्म हुआ है? यशी जी, मैं तो सोच रही थी आज आपका टाइटल होगा जेल का खेल, क्योंकि अभी नहीं, आप मायावती जी के टाइम से देख लिए, जिस जमाने में हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारा करप्शन खुला था तो जेल के भीतर ही CMO साहब मारे गए थे। उसके बाद चाहे अतीक साहब को ले लीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी साहब को ले लीजिए, जब कैदियों को लेके जाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में एक भी अनेक घटनाएं हुई हैं और हर दौर में हुई है, कोई भी पार्टी रही और हर दौर में हुई है। तो ये कैसे मुलाकातियों के थ्रू वो अंदर, कभी मोबाइल भेजा जाता, कभी असलहा भेजा जाता है, कभी हमला हो रहा, कैंची भेजी गई, तो ये बिना पुलिस की मिलीभगत से, लेन देन से, पैसा लिए दिए, ये संभव ही नहीं है। अब ये जो भाई साहब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बड़े दावे से कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, ये है। मैं इनसे पूछती हूँ, क्या ये अपने घर की औरतों को भेज देंगे सड़क पे? आज अपने घर की बात करेंगे, दूसरों की छोड़ दें, भेज पाएंगे? तो इस तरह से दावेदारी बंद कीजिए। आप ही की NCRB की रिपोर्ट बता रही है कि कितने अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उसके आंकड़े आप ही दे रहे हो। तो भैया ऐसे खुलेआम धक्का ना पीटा करिए, सत्यता को आप जानिए। और इसमें अगर योगी जी को कुछ कार्रवाई करना है तो तत्काल कि कौन सा अधिकारी था, किसके संरक्षण में वो कैदी, वो तो पूरा लिख के जाता है ना कि कौन कौन इसमें डिप्यूट है और कितने कैदियों को लेके जाया जा रहा है, उनकी पूरी डिटेल, उनका नाम, कौन शातिर अपराधी, उसको कैसी सुरक्षा के घेरे में लेके जा रहा, सारी चीजें नियमावली में है। उसके बावजूद अगर ये घटनाएं हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है उसकी, तो फिर सबसे पहले आप जेल में जो लेके जा रहा है उसके ऊपर शिकंजा टाइट कीजिए, उसको सस्पेंड कीजिए, उसको बर्खास्त करिए। ये खाली बैठ के प्रवक्ता लोग आ जाए कि हम ये होने नहीं देंगे, हमारी स्पष्ट नीति है, तो ये सब अब हम लोगों को सुनाई नहीं देता है और अच्छा भी नहीं लगता कि इस तरह से बार बार आप रिपीट करें। आपको शर्म आनी चाहिए कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। भाई, आपके सामने सबसे ज्वलंत उदाहरण अभी था उत्तर प्रदेश में, मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को किस तरह से मारा, कोई मीडिया का बन गया है कुछ कि यहाँ ऐसे ही हो गया कि वो बच्चों का आज पता ही नहीं कि जो बेचारे जिनको बंदूक पकड़ना नहीं आता है उन्होंने कैसे इतना वार कर दिया, कैसे उनके पास बंदूक आई जो अभ्यस्त नहीं थे। तो फिर ये सब जांचें बस आज शोर शराबा हुआ, कल बंद कर दिया गया, खंडे बस्ती में चली गई। अविरल जी जवाब देंगे? चल नहीं पाएगा अविरल जी कि ये अधिकारी इस पे सस्पेंड करें। अविरल जी जवाब दीजिए फटाफट। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से नाहिद अकील जी ने कहा, तो ये अपने विषय को रख सकते हैं, कोई मुझे इससे समस्या नहीं है, लेकिन कह देना कि बेशर्मी से और इस तरीके से ये बात रखना, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं, एक तरीके से चयन नहीं करना चाहिए। नेशनल टेलीविजन में बैठी हुई हैं, के न्यूज टेलीविजन में करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, हमारी स्पष्ट नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर एक तरीके से। अविरल जी एक सेकेंड, नाहिद अकील जी रुक जाइए जरा। अविरल जी, नीति और नियत में फर्क होता है, नीति और नियत में फर्क होता है। नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम
सहमत भी हूँ, क्राइम नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ। एक कैबिनेट मिनिस्टर छूट के आए हुए हैं, आजम खान साहब, उन्होंने कहा, कितना बड़ा सरकार पे आरोप लगाया कि वो वन टाइम रोटी खाते थे, अचार से रोटी खाई, 23 महीने उन्होंने अपने जेल में बिताए। इसका मतलब जेल प्रशासन पे उनको भरोसा नहीं था। जेल मैनुअल में जो खाना मिलता था उस पर उन्हें डर था। जैसे मुख्तार अंसारी जी को स्वीट पॉइजन देके मार दिया गया, ऐसे ही हमारे आजम साहब जो अभी बाहर छूट के आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो नींबू और अचार के साथ जिंदा रहे, एक रोटी खा के, वो भी नींबू का अचार लेके। आप सोचिए कितनी बड़ी बात, 23 महीना एक व्यक्ति, एक वीवीआईपी नेता, एक अपने समाज के, अपने कौम का, चलिए ठीक है। अब अविनाश जी देखिए, बहुत क्लियर है कि नीति और नियत स्पष्ट होनी चाहिए। नीति आपकी स्पष्ट है, नियत स्पष्ट कीजिए, तभी अपराध बेलगाम हो पाए, अपराधी जो है वो जिस तरीके से उन पर लगाम लग पाएगी और अपराध पर नियंत्रण जो है वो आसानी से पाया जा सकेगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें कि जिस तरीके से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति स्पष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नियत है वो साफ नजर नहीं आ रही है। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं लापरवाही करती हुई नजर आ रही है और तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिशें जो है वो उन्हें जारी रखना होगा और तभी राम राज्य जिसकी कल्पना लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वैसा उत्तर प्रदेश बन पाएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।